दिव्य दृष्टि प्राप्त साधक क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले तो यह समझ लें कि दिव्य दृष्टि प्राप्त जो साधक है वह असीमित योग बल का स्वामी हो जाता है, क्योंकि दिव्य दृष्टि खुलने की प्रक्रिया क्या है वह हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है। कैसे प्राप्त होती है, कब प्राप्त होती है, किसको प्राप्त हो सकती है आसानी से और जल्दी, और किसको लेट में प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने में जो साधना, जितने समय की साधना हम करते हैं, वो साधना में हमारे कर्मों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिन साधकों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, ऐसे साधक, अब हम पहले बात कर लें कि जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है ऐसे साधक क्या कर सकते हैं। जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है ऐसे साधक गुरु पद पे मार्गदर्शन कर सकते हैं। वह गुरु पद पे आसीन हो सकते हैं, वह गुरु पद पे बैठ सकते हैं। उनके अंदर इतनी योग्यता आ गई रहती है कि वह गुरु पद के योग्य हो जाते हैं। सबसे पहली बात, वह आध्यात्म में औरों का कल्याण करने के लायक हो जाता है। हालांकि ऐसे साधक शक्तिपात करने के योग्य हो जाते हैं, यह कहना उचित नहीं है। ऐसे साधक गुरु पद पर बैठने के योग्य हो जाते हैं, जो और साधकों के मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। जैसे किसी भी साधक की अगर साधना में उसके कर्म अवरोध डाल रहे हैं या किसी प्रकार की जो तमोगुणी शक्तियां हैं अगर वो अवरोध डाल रही हैं, तो ऐसे जो साधक होते हैं, जो दिव्य दृष्टि जिन्हें प्राप्त होती है, वह उन कर्मों के अवरोध को या तो स्वयं समाप्त कर सकते हैं, कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, जिससे साधक की साधना उग्र हो जाए और ज़्यादा आगे की उच्च अवस्था को प्राप्त कर ले। या फिर वह कर्मों को दिव्य दृष्टि के द्वारा देख करके, जान करके, समझ करके उसका उचित जो रास्ता होगा, मार्ग होगा, जिसके द्वारा साधक उन कर्मों को जल्द से जल्द भोग करके खत्म कर ले और उसकी साधना पूर्ववत लगातार चलती रहे, अच्छी अवस्था को प्राप्त करे। ऐसे कार्यों को दिव्य दृष्टि प्राप्त साधक कर सकते हैं। सांसारिक रूप से आध्यात्म से मिली शक्तियों का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। यह हमारा आध्यात्म कहता है। जो हमारे गुरु या मार्गदर्शक जब हमें किसी प्रकार की दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं तो स्वयं हमें समझाते हैं कि आप आध्यात्म से प्राप्त किसी प्रकार की शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करें, सांसारिक रूप में उसका इस्तेमाल न करें। दिव्य दृष्टि प्राप्त साधक किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य, वर्तमान की जानकारी उसे दे सकता है। किसी भी व्यक्ति के मृत्यु का समय बता सकता है। दिव्य दृष्टि प्राप्त साधक किसी भी वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मांड के किसी भी स्थान, किसी भी लोक के बारे में कोई भी जानकारी दिव्य दृष्टि प्राप्त साधक कर सकता है, जान सकता है, देख सकता है। दिव्य दृष्टि जिन साधकों को प्राप्त हो जाती है, वह परा प्रकृति के बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जिनसे डायरेक्ट संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यदि दिव्य दृष्टि उनकी पैनी है तो वह कई प्रकार की शक्तियों से डायरेक्ट संबंध स्थापित कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। संबंध स्थापित का मतलब संवाद कर सकते हैं, किसी विषय में उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म जगत की बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारी जीवात्माओं को, प्रेतात्माओं को, अतृप्त आत्माओं से वो जब चाहें अपनी संकल्प अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार उनसे वाद संवाद कर सकते हैं। किसी गूढ़ विषय के बारे में जानकारी या मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो दिव्य दृष्टि प्राप्त साधक हैं, वह जैसे हम अगर थोड़ी छोटी से एक अगर हम आपको उदाहरण दें कि
अगर अप्सरा साधना की बात करें तो अप्सरा साधना में कितने साधक हैं, सालों साल साधना करते रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। लेकिन दिव्य दृष्टि प्राप्त जो साधक है, यदि वह चाहे तो मिनटों में अप्सरा से वाद संवाद कर सकता है, किसी भी विषय में उससे जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब अगर यहाँ पे यह कहा जाए कि क्या ऐसे साधकों पे जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, अप्सरा इनकी भी सहायता करेगी, इनके भी आज्ञा का पालन करेगी, तो यह 100% सत्य है कि बिल्कुल करेगी। उसके लिए ऐसे साधकों को किसी प्रकार के अलग से कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। उनका स्वयं का योगबल इतना ज़्यादा हो गया रहता है, उनकी स्वयं की योग्यता इतना ज़्यादा हो गई रहती है कि इस प्रकार की जो सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ हैं वह उनके संकल्प का, उनके आदेश का सम्मान करती हैं और उसका पालन करती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी लाभ को ऐसे साधक प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसे साधक चाहें कि तपलोक में स्थित किसी भी गुरु या मार्गदर्शक, किसी भी ऋषि या मनुष्य, अगर वो चाहे कि हम जानकारी प्राप्त करें, किसी गुण विषय में मार्गदर्शन प्राप्त करें, तो निश्चित रूप से उनसे संपर्क स्थापित कर सकता है और वाद संवाद कर सकता है। दिव्य दृष्टि प्राप्त साधक अपने स्वयं के बचे हुए क्लेशात्मक कर्मों को या किसी दूसरे के बचे हुए क्लेशात्मक कर्मों को, यानी कि वह त्रिकालदर्शी हो जाता है और कई प्रकार की जानकारियाँ वह इकट्ठी करने में सक्षम होता है। और ऐसे ही लोग गुरु या मार्गदर्शक पद पर बैठने के योग्य होते हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि अत्यंत पैनी हो। और अत्यंत दिव्य दृष्टि पैनी उसी साधक की हो सकती है जिसकी जो कुंडलनी शक्ति है वह अत्यंत उग्र हो। कुंडलनी शक्ति को उनके व्यवहार के अनुसार 3 रूपों में माना जा सकता है। तो उदाहरण के लिए, वैसे तो कुंडलिनी शक्ति एक ही होती है जो कि मध्यम होती है, एक मंद होती है मतलब शांत स्वभाव की, और एक उग्र स्वभाव की। इसके बारे में हमने जानकारी अपने पूर्व में प्रकाशित वीडियोस में दिए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर के वह देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी साधक अगर जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वह किसी भी स्थान पर होते हुए भी वह कहीं से भी किसी भी जगह की पूरी जानकारी एकदम स्टेप बाय स्टेप प्राप्त कर सकता है और लोगों को दे सकता है।